8 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों के साथ सत्र का आगाज होगा। 18 जुलाई को ही राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है, 18 जुलाई को ही वोटिंग होनी है। यानी कि जब सत्र का आगाज होगा, मानसून सत्र के पहले ही दिन राष्ट्रपति का चुनाव सबसे पहले होगा। उसके बाद 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है, उसके लिए वोटिंग होनी है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस मानसून सत्र के दौरान सरकार भी कामकाज कराने के लिए माना यह जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा विधेयक जो है सरकार की ओर से पेश किए जा सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि दरअसल ये मानसून सत्र जो 18 जुलाई से जिसका आगाज हो रहा है, ये 12 अगस्त तक इसकी कार्यवाही चलेगी। तो सत्र के दौरान क्या कुछ खास रहेगा? मानसून सत्र का आगाज जब 18 जुलाई से होगा तो ये आपको बताते हैं। 18 जुलाई से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र, लेकिन इस दौरान सत्र में क्या कुछ खास रहेगा ये आपको बता दें कि मानसून सत्र में 57 सांसद राज्यसभा में शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ तो नए सांसद भी अब पहली बार राज्यसभा में पहुंचेंगे। मानसून सत्र के साथ पीयूष गोयल, प्रफुल्ल पटेल, जयराम रमेश जैसे नेताओं की राज्यसभा में एंट्री होगी। इस बार के मानसून सत्र में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के भी चुनाव होने हैं, तो ये भी बेहद महत्वपूर्ण काम इस बार होगा। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है, राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग 18 जुलाई को होगी। इसके बाद 21 जुलाई को वोटों की गिनती होगी और यानी कि देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा। इसके बाद आपको यह भी बता दें कि दरअसल उपराष्ट्रपति के लिए भी चुनाव होना है, तो 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा, वोटिंग होगी और सत्र में सरकार 1 दर्जन से ज्यादा विधेयक भी पेश कर सकती है। तो यह भी जानकारी है कि सरकार की ओर से भी, क्योंकि तमाम कामकाज कराने की कोशिश इस बार मानसून सत्र के दौरान होगी, तो 1 दर्जन से ज्यादा विधेयक पेश किए जा सकते हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ राजा पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजा पटेल, मानसून सत्र का आगाज 18 जुलाई से होने वाला है, किस तरह से इस बार का मानसून सत्र रहने वाला है, क्या आसार आपको नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए 18 जुलाई से मानसून का सत्र स्टार्ट होने वाला है और 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग भी कहीं ना कहीं सदन में होती हुई नजर आएगी। तो काफी खास इस बार का मानसून सत्र रहने वाला है। 18 जुलाई को जिस तरीके से जो राष्ट्रपति चुनाव है उसको लेकर वोटिंग होगी, वहीं 6 जुलाई को उप राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग होगी। 12 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। तमाम जो योजनाएं हैं सरकार की, उसकी बात मानसून सत्र में यहाँ पर सरकार रखती हुई नजर आएगी। वहीं हम बात करें, जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार की 12 जो विधेयक हैं, तमाम जो अलग अलग बिल हैं वो सदन में जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार है वो पास करवा सकती है और वहीं विपक्ष की भी पूरी तरीके से तैयारी है। राजा पटेल, जो सरकार की ओर से विधेयक पेश किए जाएंगे उसे लेकर अभी तक क्या जानकारी मिल पा रही है? कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट विधेयक होंगे जो इस बार मानसून सत्र के दौरान रखे जाएंगे सदन के पटल पर? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी है कि 12 के करीब हैं, जिसमें कि तमाम जो अलग अलग जो बिल हैं, चाहे हम शादियों की बात करें, नाबालिग संशोधन बिल की हम बात करें, तमाम जो अलग अलग जो बिल हैं वो सरकार सदन में रख सकती है और उनको पास कराने की कोशिश करेगी। फिलहाल की अभी जो जानकारी है कि 12 से ज्यादा जो विधेयक हैं उस पर जो अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं, वो सरकार सदन के अंदर रख सकती है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऐसे में अब जैसे राष्ट्रपति चुनाव है उसके बाद उपराष्ट्रपति चुनाव है, तो सरकार का फोकस है राष्ट्रपति चुनाव को जीता जाए और उपराष्ट्रपति चुनाव को भी जीता जाए। उसको लेकर लगातार जो तैयारियां हैं वो अब कहीं ना कहीं पूरी कर ली गई हैं। वहीं दूसरी ओर एक जानकारी और निकलकर सामने आ रही है कि सदन में, यानी कि जो भी मेंबर हैं ऑफ पार्लियामेंट हैं, यानी कि जो भी लोकसभा के जो सदस्य हैं, वो सदन से पहले उनको बूस्टर डोज लगवानी अनिवार्य होगी। तमाम जो प्रोटोकॉल हैं कोविड-19 के, उनको यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि लगातार पिछले 24 घंटे में जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब गाइडलाइंस भी यहाँ पर जारी कर दी है। तमाम जो कह दिया गया है कि सत्र से पहले आप बूस्टर डोज जरूर लगवाकर सदन में पहुंचे। बहुत शुक्रिया राजा पटेल, तमाम जानकारी आपने दी है।